आज हम लोग बहुत ही कम समय में समझने का प्रयास करेंगे सुबदा को। ये सुबदा क्या होती है। जैसे कि सुनने से ही पता चल रहा है कि सुबदा मतलब शुभ को प्रदान करने वाली। साधन भक्ति जो है हम लोगों के जीवन में शुभता को प्रदान करती है। जितनी भी शुभ वस्तुएं हैं वो सब हमारे जीवन में आती हैं। वो सब जो शुभ आती हैं क्या है, तो यहाँ पर बताते हैं कि सर्व महागुण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्त कृष्णेर गुण सकील संचारे। कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, सर्वगुण महागुण गण वैष्णवे शरीरे कृष्ण भक्त कृष्णेर गुण सकीले संचारे। कि जो भी कृष्ण का भक्त होता है उसमें भगवान कृष्ण के जो भी गुण होते हैं वो सब का संचार एक भक्त के शरीर के अंदर देखने के लिए प्राप्त होता है, जिसको हम लोग सुबदा के नाम से जानते हैं। भक्त के हृदय में जितने भी शुभ गुण उदय होते हैं उन सबको हम लोग सुबदा के नाम से जानते हैं कि हाँ ये वस्तुएं जो हैं वो अत्यंत शुभ हैं, इसलिए उनको हम सुबदा के नाम से जानते हैं। और ये शुभ जो होते हैं सुबदा, ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है जिसमें सभी प्राणियों की प्रसन्नता। अगर कोई भक्ति करता है तो उसमें सभी प्राणियों की प्रसन्नता होती है। भगवान कहते हैं ना कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, कि भगवान को अगर प्रसन्न किया जाता है तो पूरा संसार जो होता है वो संतुष्ट होता है। भगवान को कोई संतुष्ट कर लेता है तो संसार के हर एक प्राणी को प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। हर किसी जीव को किसी न किसी रूप में प्रसन्नता जो है वो प्राप्त होती ही होती है। इसलिए पहला सबसे अच्छा गुण होता है सुबदा जो है, इस सभी प्राणियों की प्रसन्नता। कि अगर कोई ऐसा सदगृहस्थ के अंदर कोई एक ऐसा भक्त बन जाता है जो भगवान का शुद्ध भक्ति करना आरंभ कर देता है तो उस परिवार के लोगों को भी प्रसन्नता होने लग जाती है। आसपास के जो लोग हैं उसको भी प्रसन्नता होने लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी स्थान पर कोई एक शुद्ध भक्त रहता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो वहां के 2 योजन के इलाके पे कोई भी अशुभ घटना नहीं घटती है। एक शुद्ध भक्ति का इतना सामर्थ्य होता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहला शुभ गुण आता है किसी के अंतर्गत, तो हम लोग देखते हैं कि सभी प्राणी धीरे धीरे प्रसन्न होने लगते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि उसके अंदर भगवान की भक्ति प्रवेश कर गई है। किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता, सबके साथ समान मित्रता का व्यवहार करने लग जाता है भक्त। तो सबसे पहला ये गुण उसके अंदर आता है। दूसरा सुबदा क्या है? सद्गुण। उसके अंदर बहुत सारे सद्गुण आते हैं। उन सद्गुणों की यहाँ पर चर्चा की गई है कि वे सद्गुण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे शुभ जो होता है, सबसे सद्गुण क्या है, तो यहाँ कह रहे कि भक्ति देवी की कृपा से भक्त के हृदय में क्या आती है? क्षमा। सबसे पहले क्या आती है? क्षमा। कृपा, वो किसी को भी कृपा कर सकता है। एक भक्त किसी को भी क्षमा कर सकता है, कितना भी उसे परेशान क्यों ना किया जाए, वो भक्त क्या करेगा? अपने सामने वाले को हमेशा क्षमा कर देगा। आगे बताया गया सत्य, वो हमेशा सत्य के ऊपर चलेगा और हमेशा सत्य ही कहेगा। और एक सद्गुण बताए गए जिसको कहते हैं सारल्य, वो अत्यंत सरल रहेगा। ऐसा कठिन नहीं रहता। किसी को भक्त को जानना समझना कई बार बहुत कठिन होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको आसानी से समझा जा सकता है कि हाँ ये भगवान के किस तरह के भक्त हैं, क्या बात करते हैं। जिसकी वाणी में और जिसकी करनी में और कथनी में कोई अंतर नहीं रहता है, आप उसको समझ जाएंगे कि एक शुद्ध भक्त है। उसकी इतनी सरलता है कि जो कहेगा वही करेगा। जैसे सामान्य मनुष्य जो होते हैं, हम और आप जैसे, वो क्या करते हैं? मुख में कुछ और कहते हैं, मन में कोई और बात रखते हैं और करते कोई और काम है। ये हम लोगों के साथ है। हम लोगों के जीवन में एक सरलता नहीं होती। हमारा जीव है और जो हमारा करनी है वो एक लाइन में नहीं होते, एक डायरेक्शन में नहीं होते, सब घूम फिर करके आते हैं। कि हम दिखाते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये हम लोगों की सरलता नहीं है, ये हम लोगों की जटिलता है। हम लोगों का एक मुखौटा है जो हम लोग पहन करके रखते हैं अपने मीठी जुबान के द्वारा, कि हम किसी को अपने अच्छा बोलता है कोई तो उसके पीछे का जो छल है वो कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन एक भक्त जो होता है उसकी कथनी करनी, दिखावे पहनावे में कोई अंतर नहीं होता, स्पष्ट रूप से अपने बात को आपके सामने कहता है। उसको कहते हैं कि हाँ उसके अंदर सरलता है,
ये सब गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। सौम्य होता है, वह अत्यंत सौम्य होता है। सौम्य का अर्थ होता है कि एकदम कोई भी बात को समझ सकता है और उसकी प्रतिक्रिया आपके भावनाओं के अनुसार वो दे सकता है। उसको यहाँ साम्य कहा गया है, समता कहा गया है कि वो हमेशा समभाव में रहता है। और क्या है, धैर्यवान रहता है, हर चीज के प्रति उतावला नहीं होता, वो हमेशा क्या रहेगा, धैर्यवान रहेगा। किसी चीज की हड़बड़ाहट छटपटाहट उसके अंदर दिखाई नहीं देगी, वो हमेशा गंभीर मुद्रा में रहेगा। मानदत्व, वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा किसी को अपना ही मान पाने की इच्छा रखेगा, हमेशा मान देने की इच्छा उसके अंदर होगी। एक भक्त के अंदर जो उसका सद्गुण है अमानित्व, और कभी भी अपना मान नहीं चाहेगा। सर्व सौभाग्य आदि गुण समूह अत्यंत स्पष्ट रूप से साधक के हृदय में उदित होकर अपने अपने स्निग्ध अमृत धारा का वर्षण करते हैं। ये जो सद्गुण लिखे गए यहाँ पर, ये सारे सद्गुण को साधन भक्ति को उत्तम प्रकार से अगर पूरा करता है तो क्या होगा, उनके अंदर धीरे धीरे ये सद्गुण सब आने लग जाएंगे। और फिर क्या होता है कि जितने लोग होते हैं उन लोगों की अनुरक्ति उनके ऊपर होने लगती है। किसी से भक्त से कोई मिलना बात करना जरूर चाहते हैं, क्योंकि वहां से उसको ज्ञान मिलता है, उसके पास जाकर के उसको शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो हर एक जन की, हर एक जीव की अनुरक्ति उस भक्त के ऊपर होने लग जाती है। कहते हैं कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो उसी प्रकार जिस भक्त के ऊपर भगवान की कृपा हो गई कि अब वो भक्ति करने लगता है, पूरे साधन भक्ति को उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर आकर के साधन अवस्था में स्थित हो जाता है, तो सब जितने भी अगल बगल के जो जन होते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनसे अनुरक्ति हो जाती है कि हाँ वो आना चाहिए, उनसे मुलाकात करना चाहिए। कोई भी साधु जब हमारे यहाँ आते हैं तो हम कैसे उनकी सेवा के प्रति लालायित हो जाते हैं कि हाँ हम उनकी भी सेवा करें, हम उनके साथ भी थोड़ा सेल्फी लें। आजकल चलता है ना सेल्फी, सेवा से ज्यादा आजकल लोग सेल्फी लेते हैं। सेवा देने की चीज है और सेल्फी लेने की चीज, तो हम लोग सेवा से ज्यादा क्या लेते हैं आज के समय में, सेल्फी लेते हैं। तो ये आज हमारे जीवन में चलता है कि वो जितने भी लोग हैं वो इस साधु के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, उनके साथ व्यवहार करके, उनके सानिध्य को प्राप्त करके वो आनंदित होते हैं, जिसके कारण उनकी अनुरक्ति उसके पास हो जाती है। और भक्त जो है कितना भी संसार में दुख क्यों ना हो, वो हमेशा सुख का ही अनुभव करता है। इन 4 प्रकार के सुविधा होते हैं जो किसी भी साधक के अंदर साधन भक्ति को करने से प्रकट होते हैं। और इस सुख को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग है कि हम लोग आनंद लेते हैं संसार के विषयों में, तो विषय सुख को भी एक प्रकार का सुख कहा गया है। उस सुख को भी 3 भागों में बांटा गया, और सुख को 3 भाग में बांट करके सबसे पहला जो सुख है वह है विषय का सुख। जो संसार में जो हम भोग आदि करते हैं, इंद्रियों का जो हम लोग सुख भोगते हैं, वो सब क्या है, विषय का सुख है। चाहे खाना हो, चाहे स्त्री का संग हो, चाहे पुरुष का संग हो, चाहे बहुत सुंदर आराम में, ऐसो आराम में रहने की सुविधा हो, या फिर अन्य किसी प्रकार की बड़े बड़े गाड़ी आदि की जो सुविधा हो, वो सब क्यों है, केवल और केवल इसलिए है कि हमें भजन करने के बाद ये सब कुछ प्राप्त होने लग जाते हैं साधन भक्ति के माध्यम से। तो हम इन सबको कहते हैं विषयक सुख, जो विषय के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होते हैं और किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इसको विषय के सुख कहते हैं। दूसरा सुख कहते हैं ब्रह्म सुख, जो ब्रह्म के उस निराकार स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें जो आनंद आता है, वो आनंद जो है भक्त को साधन भक्ति के ही अवस्था में प्राप्त होने लग जाता है। उसको भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की तो बात ही छोड़िए, और साधन भक्ति में भी उस सुख का अनुभव कर सकता है, उस साधन की अवस्था में भी उस सुख का अनुभव करता है और आराम से वो भगवान का भजन करता है। और तीसरा प्रकार का सुख है ऐश्वर्य सुख। जो ऐश्वर्य का जो सुख होता है वो भी एक प्रकार का सुख होता है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी मान प्रतिष्ठा, आपका नाम रोशन सब जगह हो रहा है, जहां जाते हैं लोग आपको जानते हैं। ऐसा जब आपको ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है तो समझना चाहिए कि आपके अंदर भी शुभता
जो सुविधा है भगवान की साधन भक्ति करने के कारण जो भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हुई है वो प्राप्त हो रही है। तो ये होते हैं सुविधा, जो गुण हमारे अंदर प्राप्त होते हैं जिसके कारण हम लोग भक्ति कर पाते हैं। इस कारण हम लोग साधन भक्ति के माध्यम से ये सद्गुणों को प्राप्त करते हैं। जो सद्गुण कितने प्रकार के हो गए, तो जिसमें सरलता है, सौम्यता है, क्षमा है, दया है, सारल्यता है, दम्भहीनता है, अमानत्व है कि हम दूसरों को मान देना चाहते हैं, ये सब सद्गुण के अंदर आ गए। सभी प्राणियों की प्रसन्नता होती है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि जितने भी प्राणी हैं सब अनुरक्त होते हैं, और चौथा हो गया सुख। और ये सुख को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। एक है विषय का सुख, दूसरा है ब्रह्म का सुख, और तीसरा है ऐश्वर्य का सुख। ये सब कुछ एक साधन भक्ति को करने वाले भक्त को प्राप्त होता है।